गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग में हमारा जो एक मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा इंटरनल चेकिंग। इंटरनल चेकिंग के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आंतरिक निरीक्षण के लाभ। आंतरिक निरीक्षण से, इंटरनल चेकिंग से किन किन को लाभ होता है, कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम आंतरिक निरीक्षण के बारे में समझ लेते हैं कि आंतरिक निरीक्षण क्या होता है। देखिए, आंतरिक निरीक्षण श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। श्रम विभाजन का क्या मतलब होता है कि सही व्यक्तियों को सही प्रकार का काम बांटना, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का काम करने की योग है ना। तो सीधी सी बात है कि संस्था में बहुत सारे हिसाब किताब के मतलब खाते होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो विभिन्न कर्मचारियों को उनकी योग्यता मतलब जितनी उनके अंदर क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको उनके हिसाब से काम को बंटवारा करना है। यही सब चीजें हमारी इंटरनल चेकिंग में आती हैं। सीधी सी बात है, जब हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में जो छोटे छोटे खाते हैं उनकी जांच पड़ताल सही ढंग से की जाए। तो उसकी जांच पड़ताल के लिए हम अपने कर्मचारी को, अपने योग्य कर्मचारी को, अनुभवी कर्मचारियों को, जिनको ये काम अच्छे संभव तरीके से आता है, उनको उनके हिसाब से उनके काम को बंटवारा कर देते हैं। वही हमारा आंतरिक निरीक्षण कहलाता है। अब देखते हैं हम आंतरिक निरीक्षण के लाभ। आंतरिक निरीक्षण में सबसे पहले है व्यवसाय को लाभ। देखो, आंतरिक निरीक्षण से व्यवसाय को बहुत लाभ होता है और कई प्रकार से लाभ होते हैं। जैसे उनकी खयाती में वृद्धि हो जाती है और उनकी जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। जितने भी छल कपट हो रहे होते हैं उनको ढूंढा जा सकता है, तुरंत सुधारा जा सकता है ना। कर्मचारी की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है, मितव्ययता होती है ना। समय समय पर चेकिंग होने से मितव्ययता बनी रहती है और अंतिम खाते जल्दी से जल्दी तैयार किए जाते हैं बिना किसी चेकिंग के, और कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव होता है। तो ये सब चीजें, जैसे व्यवसाय को लाभ होता है, कार्य का सही निष्पादन होता है। तो व्यवसाय के लिए इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि एक व्यवसायी सभी प्रकार के काम को सही करना चाहता है और जब वो सही करना चाहता है तो वो आंतरिक निरीक्षण करा लेता है। फिर दूसरा है हमारा अंकेक्षण को लाभ। अंकेक्षण को लाभ, देखो अंकेक्षण को भी इससे बहुत लाभ होता है। जैसे छोटी छोटी सी गलतियां, छल कपट, कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उनके ही हाथ से कोई छल कपट हो गया हो, तो उसको सुधारने के लिए, या कोई गलती हो गई हो, या कोई मैनेजमेंट से गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई हो, तो उसे ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, है ना। और अगर एक बार आंतरिक निरीक्षण हो जाता है तो गलतियां पहले ही ढूंढ जाती हैं, तो केवल वो सुधार करता है, उसमें गलतियों का सुधार करने की काम बचता है। बाकी इस आंतरिक अंकेक्षण को इससे बहुत लाभ होता है। फिर है हमारा अंशधारियों को लाभ। देखो, अंशधारियों के भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि जो अंशधारी अंश को धारण करते हैं वो मांगते हैं एक ऑडिटिंग रिपोर्ट, है ना। और फिर वो चाहते हैं कि उन्हें समय पे लाभांश प्राप्त हो। अंशधारी क्या चाहते हैं, देखो अगर वो एक कंपनी के शेयर इशू करते हैं, अंश अगर खरीदते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको समय पर लाभांश प्राप्त हो। और समय पर लाभांश तभी प्राप्त होगा जब हमारी संस्था की जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से एक निश्चित तरीके से बन चुकी हो, या उसका लाभांश निकाल लिया हो, अंतिम खाते तैयार कर लिए हो, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया होगा, तभी लाभांश दे पाएंगे हम। तो अंशधारियों को भी लाभ होता है। सरकार को लाभ, सरकार को क्या लाभ होता है, देखो, है ना। तो जो आंतरिक निरीक्षण होता है, आंतरिक निरीक्षण हो जाने के बाद जो हमारे खाते होते हैं, लाभ हानि खाते होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होते हैं, और संस्था के जितने भी अकाउंट होते हैं वो सही तरीके से बन जाते हैं। और बनने के बाद उससे सही लाभ प्रदर्शित हो जाता है, और सही लाभ प्रदर्शित हो जाता है तो सरकार टैक्स भी सही तरीके से लगा देती है। देखो, सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है कर यानी होता है टैक्स, और वो सभी प्रकार के टैक्स लगाती है, उससे उसको आय प्राप्त होती है। तो वो भी चाहती है कि इस संस्था को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, जिससे इससे अधिक से अधिक हमारे लिए टैक्स मिल सके, तो सरकार को भी लाभ होता है। देखो, आंतरिक निरीक्षण के लाभ एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहले व्यवसाय को लाभ होता है, व्यवसायी को बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। जैसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये सब चीजें भी उसको देखने में आती हैं। अंकेक्षण को लाभ होता है, क्योंकि अंकेक्षण को ज्यादा डीपली चेकिंग नहीं करनी होती है ना।
और अंशधारियों को भी लाभ होता है क्योंकि इन्हें समय समय पर अपना लाभांश प्राप्त हो जाता है, और सरकार को लाभ होता है क्योंकि सरकार को एक उचित दर से कर की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस तैयार की जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। थैंक यू।